सज्जनों, इन महात्माओं को भजन केवल करना है और कुछ नहीं। उम्र में मैं दीक्षा में थोड़ा बड़ा हूं इन लोगों से, इसलिए मैं अनुज के भाव से इन लोगों को देखता हूं। बाकी साधना में बड़े आगे हैं सब, बड़ी ऊंची दशा है। बोलिए भगवान करे ऊंचाई की जो अंतिम छोर है वहां तक पहुंच जाओगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान। आइए प्रसंग पर। विपदा संसार में कदम कदम पर है हर जीवन, पर कोप भाव ये कहता है कि यदि यह विपदा है, यदि यह एक असुर है, अघासुर है, तो ऐसे ही मरेगा जैसे इसके पहले के असुर मर गए और जिसको कन्हैया ने मारा। भगवान अपने भक्तों के जीवन में विपदा रहने नहीं देते हैं। गोपों को विश्वास है कि हमारा यार हमारे ऊपर विपत्ति नहीं रहने देगा। इसी में मैं निवेदन कर रहा था, प्रभु ने कहा श्री सुग्रीव जी से, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे, तो मेरे बल पर निश्चिंत हो जा। अपने बल को देखेगा तो गाली जो तुमको रुला ही रहा है और रुलाता रहेगा, तुम गाली के सामने खड़े हो जाओगे। है हिम्मत? बोले ना, उसी के डर से तो मैं यहां रहता हूं। फिर सखा सोच त्याग बल मोरे, और भागवत जी के की 58 टीकाएं हैं, उसमें प्रमाणित 2 टीकाएं हैं, श्री श्रीधरी टीका एवं श्री सुबोधिनी टीका। वैसे तो सभी ने सखा सोच त्याग बल मोरे, इसी का भाव सुबोधिनी टीका में व्यक्त है। कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु रक्षतो हि ब्रजाधिपः एवं भावं समासाद्य ततो निश्चिंततां प्रदे। मेरे ब्रजराज ही, मेरे रघुराज ही सदा मेरे रक्षक हैं, इस भाव में मन को टिकाकर सदा के लिए निश्चिंत हो जाओ। ततो निश्चिंततां प्रदे, चिंता मत करो, चिंता मुझे दे दो। वाचम यक्ष मनो यक्ष प्राणम यक्ष मनो में, अपनी वाणी मुझे दे दो, अपना मन मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझे दे दो, अपनी विपदा मुझे दे दो। ठाकुर ग्वाल बालों ने कहा यदि ये असुर होगा तो वैसे ही मरेगा जैसे बकासुर मरा था। ऐसा कहते हुए ग्वाल बाल अंदर चले जा रहे हैं और पहाड़ की चोटी गुफा समझकर, और वो वास्तव में अघासुर था, उसके मुंह में प्रविष्ट हो। कंस ने आदेश ये दिया था कि जब मेरा शत्रु तुम्हारे भीतर आए तब मुंह बंद करना। वो देख रहा था घनश्याम आए, और जो ही श्याम सुंदर उसके भीतर गए, उसने अपना जबड़ा बंद किया, मुंह बंद किया, और इसने तो बंद किया मुंह, और भगवान लगे बढ़ने, उसी में बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते प्रभु इतने बढ़ गए कि उसके श्वास रंध्र के सभी छिद्र बंद हो गए, उसका मस्तक फट गया और उसकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। बोलिए अघासुर मर्दनकारी भगवान की जय जय हो। बोलिए संत सदगुरुदेव भगवान जय। आप लोग मंच पर आकर यहाँ बहुत जगह है, संतों के लिए ऊपर जगह है, हमारा गुरुजनों के लिए। बोलिए संत सदगुरुदेव भगवान की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए ऊपर विराजिए। अघासुर को मोक्ष दिया प्रभु ने, और इसके बाद ब्रह्मा ने देखा कि भगवान ने अघासुर की आत्मा अपने में विलीन कर ली। इस दृश्य को ब्रह्मा ने देखा, इंद्र ने देखा। संत का सम्मान होना चाहिए, कभी नहीं अपमान करना चाहिए, कभी नहीं अपमान करना चाहिए। संत का बिहारी लाल में लीन हुई। ब्रह्मा ने आकर प्रणाम किया, फूल बरसाए, जय जयकार की अपने धाम चले गए। इधर श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चरा रहे हैं। बछड़ा चराते चराते दोपहर हो गया, भूख लग गई। भूख लगी तो प्रभु ने कहा, आओ ग्वाल बालों, पहले भोजन करें फिर देखा जाएगा। बछड़ों को खिरक में लगाए दो। सभी बछड़ों को खिरक में लगा दिए, एक पेड़ की छाया में, और दूसरे उसी के पास दूसरे पेड़ की छाया में सभी ग्वाल बाल बैठ गए। बीच में श्याम सुंदर, इनके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गोल मटोल मंडल, उनके बाद जो उनसे बड़े हैं वो, उनके पीछे उनसे जो बड़े हैं वो, और सबसे पीछे जो सबसे बड़े हैं वो। क्या शिक्षा मिली कि आध्यात्म में जो जितना ही छोटा होगा वो उतने ही प्रभु के करीब होगा, और जो जितना ही बड़ा बनेगा उतना ही दूर चला जाएगा। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चेटी ले सक कर चली और हाथी के सिर धूल। पूज्य मेरे
श्री गुरुदेव भगवान जिनको इन संतों गुरुजनों ने पूज्य मामा जी कहा, वो बड़ी बड़ी तो संतों की महावाणियों को कथा में रखा करते। वे कहते कि बड़े बड़े भोगे विपत्ति, छोटे दुख से दूर, बड़े बड़े भोगे विपत्ति, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे हुए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। तारों पर कभी ग्रहण लगा? तारे न्यारे हुए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। बछड़ा जब नानक, श्री नानक देवाचार्य का, नानक नन्हे हुए रहो जैसे बन की दूब। क्या फायदा है दूब बनने में? बोले बड़े बड़े ढह जाएंगे दूब खूब की खूब, जब आंधी चलेगी तो बड़े बड़े गिर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। छोटे बछड़ा पैर पिए बड़े भय घुस खाए, इसलिए छोटे बनने में अमृत है, आनंद है। और हमारे यहाँ श्री रामानंदीय परंपरा में तो दीक्षा के दिन ही समझाया जाता है कि बेटा शरणागति की अंतिम शर्त है कार्पण्यम, माने दीनता। दीनता जितनी बनी रहेगी उतने तुम ठीक रहोगे, और दीनता जितनी हटती चली जाएगी उतने प्रियतम से दूर हो जाओगे। बड़ी दुर्दशा है। आज जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं वो प्रभु के पास हैं, और जो बड़े बड़े हैं वो पीछे हैं। प्रभु ने कहा कि अपने अपने बर्तन को खोलो, टिफिन कैरियर, उसमें क्या क्या ले आए हो निकालो, हम लोग आरोग्य भोजन करें। भागवत में वर्णन विप्रत तेनुं जठर पटयो श्रृंग वेत्री कक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। एवं नर्मं मिशति बुभुजे हासयं नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुक्पालकेभिः। हे राजन, आज मेरे प्रभु श्याम सुंदर दोनों हाथों से भोजन कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। हमारे संतों में बैठकर कोई दोनों हाथ से खाए तो उसको उठा के भगा दिया जाए। अरे प्रसाद पाना तो तुम पानी भी पी लो बाएं हाथ से, तो कहेंगे खड़िया पहकर हटाओ इसको, हलचल मच जाएगी। पंगत में ऐसा कोई आदमी बैठ जाए। और यहाँ मेरे भगवान बामे पाणो मसृण कवलम, बाएं हाथ में दही भात टकरा और दाहिने हाथ की अंगुलियों को अचार के मसालों में डुबो दिए हैं, टेटी का अचार ब्रज में, और माखन रोटी आरोग रहे हैं, अचार चाट रहे हैं। अभी मुंह में का भीतर गया ही नहीं, तब तक दूसरे का जूठा छींके और मुंह में धसाए जा रहे हैं। परीक्षित जी निहाल हो गए और बोले गुरुदेव, मेरे प्रभु का वेणु कहाँ गया जो कभी साथ छोड़ता ही नहीं? जब मेरे ठाकुर दोनों हाथों से पाने लगे तो वेणु कहाँ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा आंख बंद करो तो मैं दिखा दूं। परीक्षित ने नेत्र बंद किया। श्री सुखदेव जी ने कहा विभ्रत वेणु जठर पटयो, पेट और फेंट के बीच में वेणु को खोस दिया है। पीतांबर धोती और उसके ऊपर फेंट, आचार्य संप्रदाय में फेंट चलता है,
चलना भी चाहिए, हम लोग में भी चलता है। अब उसने फेंट कस दिया और पेट और फेंट के बीच में बेणु, दाहिने हाथ में अचार के मसाले अंगुलियों में और बाएं हाथ में माखन दही भात का ग्रास। विव्रतेनु जठरपतयो श्रृंगवेत्रे चकच्छे। परीक्षित ने कहा, बछड़ा चराने वाला डंडा कहाँ गया मेरे भगवान का? श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रृंगवेत्रे चकच्छे, छड़ी को प्रभु बगल में दबा लिए और बामी पाणौ मसृण कवलम तत्फलांगुलीषु। माथे पर मोर पंख है, खिले हुए गुच्छेदार सुमनों के पाग हैं, सखाओं ने सजाया है। और ऐसे तेरे श्री मदन मोहन लाल जी ग्वाल बालों के जूठन प्रसाद को पा रहे। अन्यत्र तो भगवान का प्रसाद भक्त पाते हैं, पर यहाँ भक्तों का जूठन भगवान पा रहे हैं। हासयन् नर्मधीश्वरी, हंसते हुए हंसाते हुए। और इस दृश्य को स्वर्ग के देवताओं ने देखा। परीक्षित, स्वर्गे लोके मिशति बुभुते यज्ञ भुक्बालके। ब्रह्मा ने कहा कि अरे ये कैसा भगवान जो ग्वाल बालों का अहीरों का जूठन पा रहा है। हम तो परीक्षा लेंगे कि भगवान है कि नहीं। क्या परीक्षा लोगे? ब्रह्मा आए वृंदावन में और जो बछड़े खिरक में बैठे थे राजन, उन बछड़ों को पहाड़ की गुफा में बंद कर। और श्री कृष्ण जब बछड़ों को खोजने गए तो इन ग्वाल बालों को दूसरी गुफा में बंद कर दिया ब्रह्मा ने। भगवान बोले, ठीक है ब्रह्मा, परीक्षा ले रहे हो तो जम के लेना। और इधर प्रभु ने क्या किया? यावत् वत्सपवत्सकात्मकवपुः यावत् करम्यादिकम् यावत् यष्टि विषाणवेणुदलसि यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावत् विहाराधिकम् सर्वं विष्णुवनं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। हे परीक्षित, यदि कोई ग्वाल 1.5 टांग का था, 1.5 पैर का, तो हमारे श्याम सुंदर 1.5 पांव के हो गए, मचक मचक के चल गए। यदि कोई ग्वाल 1.5 आंख का था तो ठाकुर जी भी 1.5 आंख के हो। यावत् वत्सपवत्सकाल्कपवतु यावत् करन्ध्याधिकम्। कर मन हाथ, अंग्री मन पांव। यावत् यष्टि विषाण, जिसकी छड़ी जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी छड़ी भगवान खुद बन गए। वेणुदलसिक यावत् विभूषाम्बरम, जो जैसा अंचला पहना था वैसे ही अंचला पहन रखा, जो जैसे धोती पहना था वैसे ही पहन। सर्वं विश्वमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। आज वेदांत दर्शन ने कहा, अद्वैत वेदांत ने, सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानस्ति किंचन। इसका प्रत्यक्षीकरण हो गया विशिष्टाद्वैत दर्शन में। सर्वं खलु इदं ब्रह्म केवल अनुभव के लिए न रहा, आंखों के सामने हो गया। बछड़े भी कृष्ण, छड़ी भी कृष्ण,
ग्वाल भी कृष्ण, अचला भी कृष्ण, वेणु भी कृष्ण, सब कुछ कृष्ण ही तो हो गया। सर्वम विष्णुमयम विरुंगवदज सर्वस्वरूपो। सज्जनों, साल भर बीत गया। 365 दिन बीतने के बाद ब्रह्मा ने सोचा कि ग्वाल बाल तो मर गए होंगे पहाड़ गुफा में, बछड़े भी। तो 366वें दिन जब आकर के पहाड़ की गुफा को ब्रह्मा ने खोला तो क्या देखा कि जितने ग्वाल बाल और बछड़े बंद किए गए थे वे सब चतुर्भुज होकर वेणु बजा रहे हैं और मुकुट धारण कर लिए हैं, सब श्री कृष्ण हो गए। हे राजन, क्या बताऊं, श्री शुकाचार्य कहते हैं ब्रह्मा की तो खोपड़ी काम नहीं कर रही है। अब एक ही निर्णय लिया कि केवल चरणों में लेट जाओ। चतुरानंद ब्रह्मा ने बांके बिहारी के चरणों में साष्टांग वंदन किया। हमारे श्री तुलसी जी ने भागवत के इस रहस्य को अपने श्रीमद् रामचरितमानस में बड़ा सुंदर पिरोया। एक दोहा में शिव विरंचिक मोह, विरंच मोहन यही है। शिव विरंचिक मोह को है बहुरा असत्य जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। ब्रह्मा मोह में पड़ गए यार, अब किसकी हम बात करते। लेकिन जब अकल काम न करे, चार खोपड़ी वाले की बुद्धि भी जब काम नहीं की, तो केवल चरणों में लेट जाना, इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं। ब्रह्मा चरणों में लेट गए और बोले नौमी जते भ्रव कुशे तदिदंबराय गुंजावतंस परिप्रेक्षण सम्मुखाय वन्यस्रजे कवल नेत्र विशाल लक्ष्मणप्रिये मृदुपदे पशुपांगना। ब्रह्मा ने कहा नौमी मैं नमन कर रहा हूं। हे ईड्य, ये ईड्य जो शब्द है भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहले श्लोक के प्रथम चरण का तीसरा शब्द है, दूसरा शब्द है नौमीड्य। ईड्य माने पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में धातु प्रकरण में जब आप देखेंगे तो ईडिष्ट उत्तव धातु है। ईड्य माने हे प्रणव, हे स्तुत्य, हे स्तुति करने योग्य भगवान। अहम नौमी, मैं आपको नमन कर रहा हूं। आप कहेंगे कि नौमी माने नमन करना, कैसे हम माने? तो हम लोगों के करीब के आचार्य हैं श्री तुलसी बाबा जी महाराज। इन्होंने नौमी दिखाया नमन करने अर्थ में। नौमी जनक सुनता अहम नौमी, नौमी जनक सुता वरम।
ब्रह्मा जी इसी तरह कह रहे हैं, नौमिद्यते ब्रह्मपुषे तदिदंबराय। आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं प्रभु। आप कैसे हैं? तदित अंबर, तदित मन बिजली, आकाश में बिजली चमकती हो जैसा उसका रंग है, ऐसे ही ठाकुर के कपड़े का रंग है। तदिदंबराय, हे बिजली की तरह पीतांबर धारण करने वाले भगवान, आपको मैं प्रणाम करना। गुंजावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय, गुंजा पुष्प का हार पहनने वाले और खिले हुए नव किसलय युक्त सुमनों के गुच्छेदार पाग धारण करने वाले, ऐ बाकी अदाओं वाले भगवान, तुमको मैं प्रणाम करना। वन्यस्रजे कवल वित्र विषाण वेणु, बाएं हाथ और दाहिने हाथ दोनों से भोग लगाने वाले भगवान, मैं तुम्हें प्रणाम करता। लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, ऐ पशुपांगज, मैं तुम्हें नमन कर रहा हूं। पशुपांगज का क्या अर्थ होगा? श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका में लिख रहे हैं कि पशून गावः पाति इति पशुपः गोपः, तस्य अंगः मित्रः यः पशुपांगजाय, मन ग्वाल बालों के सखा, अंग मन सखा। दूसरा अर्थ किया, पशून आत्मनः इंद्रियाणि पाति इति पशुपः श्री वसुदेवः, तस्य अंगात् हृदयात् जायते प्रकटो भवति, असौ पशुपांगजः श्री वसुदेव नंदनः, तस्मै पशुपांगजाय वसुदेव नंदनाय नमः। पशुपांगज शब्द के 18 अर्थ हैं सुबोधिनी टीका। एक शब्दों के इतने अर्थ मां मां कहेगा। ब्रह्मा ने कहा, उच्चे पनंगर भगतस्य पाद, आपकी परीक्षा नहीं रहा है, हे नाम, इस अपराध को भी गर्भगत बच्चे का पाद संचालन मान लेना और क्षमा से क्षमा कर देना। ब्रह्मा ने कहा, मुझे लगता है कि यह भाव व्यास जी ने सीखा होगा भागवत में लिखने से पहले। यह भाव किसी से लिया होगा। किससे लिया होगा? जो भागवत से पहले का ग्रंथ होगा उससे लिया। तो भागवत से पहले का ग्रंथ क्या है? भागवत ही नहीं, संपूर्ण संसार के ग्रंथों से पहला ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और उसमें महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, इसी चित्रकूट में जब श्री राम जी ऋषियों के दर्शन करने लगे तो यहाँ महर्षियों ने ये भाव जो अभी ब्रह्मा ने कहा, इस भाव को महर्षियों ने चित्रकूट में पहले ही कह दिया। वाल्मीकि रामायण देखिए, अरण्य कांड में वर्णन है। श्री राम जी ने पूछा, मुनीश्वरों, हम आपके दर्शन करेंगे और यहीं कुछ दिन रहेंगे, क्योंकि मेरी मां ने मुझे यहाँ भेजा है। मनीषियों ने कहा, ऋषियों ने, हे प्रभु, आप मां के वचनों को सत्य करने के लिए भले यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, लेकिन आप तो मेरी मां हैं। ध्यान से सुनना। इसी चित्रकूट के जंगल के महर्षियों ने श्री वाल्मीकि रामायण में कहा कि आप मेरी मां हैं। राम जी से राम ने पूछा, कैसे? तो रक्षणीया त्वया सत्वत गर्भभूता तपोधना, अरण्य कांड का। और इसी भाव को भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में व्यास ने लिखा, ब्रह्मस्तुति। देवयं भवतारक्ष्या भवत् विषयवासिन नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर। ही श्री रघुनंदन, श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं तो इस समय वनवासी हूं, मुझे रहने के लिए घर द्वार भी नहीं है,
यहाँ के ऋषियों ने कहा कि किसने कहा कि आपका घर द्वार नहीं? ये सारा चित्रकूट आप ही का घर है प्रभु, आप यहाँ विराजिए। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, राम जी यहाँ छाए। आप मेरी माँ हैं। और कैसी माँ? बोले गर्भवती माँ। हम सब आपके गर्भस्थ शिशु हैं, ये संत जन कह रहे हैं। देवयं भवता रक्ष्य भवद्विषयवासिन नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर। इसी भाव को भागवतकार ने भागवत में दिया। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयोः किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितः। भगवान ऋषियों की बात पर प्रसन्न हो गए। इस बात को श्री कबीर बाबा ने और सुंदर कर अपने दोहा में, राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। लवकुश नाम के भी बेटे राम जी के हैं, जो श्री किशोरी जी के गर्भ से संभूत हैं। पर श्री हनुमान नाम का जो बेटा है वो लवकुश से कम माने में है, क्या कहें? श्री लवकुश के कितने मंदिर होंगे दुनिया में, पर हनुमान के कितने मंदिर होंगे दुनिया में, ये कल्पना करो और देखो आप। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। संतन होते जगत में तो रहते राम जी निपूत। ये सब प्रभु के लाडले दुलारे पुत्र हैं सत्य। श्री तुलसी बाबा जी ने दोहावले में कहा कि तुलसी अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जानी। किसी गर्भवती माता को भोजन करा दिया जाए तो एक ही मां को खिलाने के बाद दो आदमी को खिलाने का फल मिलता है, क्योंकि उसके उदर में जो बच्चा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये संत राम जी के पुत्र हैं, ठीक है ये भी भाव, लेकिन गोस्वामी जी का एक और भाव है कि ये संत ही राम जी की मां। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां, संत सुंदरी के गर्भ में राम जी रहते हैं भगवान का। इसलिए यदि इन संतों को भोजन करा दिया जाए तो राम जी को और संत जी को दोनों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो गया। इसलिए संतों को जरूर भोजन कराना, भोज भंडारा करते रहना। बंधुओं, आज ब्रह्मा ने इसी स्वरूप में प्रभु को प्रणाम किया और कहा, गृहस्थों के लिए एक बड़ी सुंदर बात बताई। तावद् रागादयस्तेना तावद् कारागृहं गृहं तावन्मोहं विनिगरो यावत् कृष्णते जन। आपका घर जेल है, आपके घर में रहने वाले लोग कैदी हैं, अपराधी हैं, आप भी अपराधी हैं। कब तक? बोले जब तक उस घर के सभी लोग श्री राम मंत्र की दीक्षा नहीं ले लेते हैं। यदि दीक्षा ले लिए तब तो पार्षद हो गए, और दीक्षा जब नहीं लिए जब तक तब तक तावद् रागादयस्तेना, तब तक ये राग चोर है। तावद् कारागृहं गृहं, आपका गृह कारागृह है। तावन्मोहं विनिगरो यावत् कृष्णते जन। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों,
श्री चित्रकूट में आए हो। हमारे गुरुजनों ने कहा है कि चित्रकूट तपलोक कहिए सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है, ये तपलोक है। आप यहाँ श्रीमद् भागवत सुन रहे हो तो आज प्रण लेकर चलो कि अपने घर के जितने बाल बच्चे हैं, हमारे आसपास जितने परिजन हैं, सबको श्री सीताराम मंत्र की दीक्षा दिला देना है, क्योंकि घर को जेल नहीं बनाना। ब्रह्मा ने स्तवन किया समाश्रिता पद पल्लव महत्पदम पुण्यपदम मुरारे भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 तत् विपदम नतेषा। संसार में कदम कदम पर कष्ट है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये संसार दुखों का घर है, गीता में बताया गया, दुखालय शाश्वतम। लेकिन ब्रह्मा कह रहे हैं भागवत जी में, हे प्रभु, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया उसके लिए पदम पदम तत् विपदम नतेषा, उसको एक भी कदम पर कोई विपत्ति नहीं है, उसकी सारी विपत्ति खत्म हो गई। इसलिए तो मेरे संतों ने बड़ा मंगल गीत गाया, सारे संसार को समझा दिया। भागवत के शब्दों को तो केवल परीक्षित ने समझा, क्या उस समय के महान भावों ने। आजकल तो हिंदी करोगे तब लोग समझेंगे, पर मेरे भारत के श्री रामानंदीय परंपरा के गुरुजनों ने संसार को समझा दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, दिल तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया बनता सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया चलती कमल का फूल रहे, चलती कमल का फूल अर्पण कर तू दुनिया भर का, अर्पण कर तू दुनिया भर का, सब त्याग तुम्हारे हाथों में, सब त्याग तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया
सेवक के एक एक रखता जग पूजा होता कर रहे हैं भगवान की और कह रहे हैं समासिता। एक गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे जैसा बन जाता है। भवम बुद्धि वक्त पदम परम पदम 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 जत विपदम नपेश। ब्रह्मा जी स्तवन करके धाम गए और वृंदावन में सभी ग्वाल बाल अपने अपने घरों में आ गए। किसी को पता न चला कि एक साल क्या हुआ। यज्ञ कौमारे हरिकृतम तत्पौगंडे परिकीर्तितम। राम भैया को घर ही में छोड़कर प्रभु यमुना के किनारे आ गए। यमुना के किनारे एक दह बन गया है जिसमें काली नाग रहता है। परीक्षित, काली नाग अपने जहर से जल को जहरीला बना दिया है। इतना ज्यादा विषाक्त कर दिया है कि उस दह के ऊपर से जो पंछी उड़ के जाते हैं वे मर जाते हैं। पतंग परिगा खगा, उसमें बछड़े पानी पी लेते, गाय चरते चरते मर जाते। प्रभु का कलेजा दहल गया। इन ऐसे उस दुर्दांत को मैं इस वृंदावन में नहीं रहने दूंगा, हटा दूंगा। जैसे मेरे राम जी ने जब वन्य प्रदेश में महर्षियों के हड्डियों को देखा तो भुजाएं फड़क गईं और मेरे नीलमणि ने कह दिया, निश्चर ही न करो मही भुजन आई प्राण की सकल मुनि के आत्मनंदाई। जिन्होंने निश्चर निकर सकल मुनि खाए, जिन जिन निश्चरों ने मुनीश्वरों को खाया है, राघव के बाणों के शिकार उनको बनना पड़ेगा। ये राम की शपथ है। राम ने, भगवान तो वही है, चित्रकूट वाले भगवान महावृंदावन पहुंच गए हैं, लीला कर रहे हैं। तो कहा कि जिस काली नाग के जहर के चलते वृंदावन के भक्तों को व्यथा हुई जैसे चित्रकूट के ऋषियों को, ऐसे ही वृंदावन से काली नाग को निकाल नहीं दिया तो नंद का बेटा नहीं। लोगों ने कहा, सखाओं ने बड़े प्रण करने वाले बने हो, कल के छोरे काली नाग को हटा दोगे? कौन जाएगा उसमें? ठाकुर बोले मैं जाऊंगा। कैसे? बोल देखो, बात छोड़ दी, घुमा फिरा कर यमुना के किनारे कंदुक क्रीड़ा रचा। विलोक्य दोषताम कृष्णा कृष्णो कृष्णा हिना विभो तस्या वसुध्यमन विक्षम सर्पस्तम दवास। गेंद का खेल रचा के और ऐसी टोल मारे गेंद में जानबूझकर कि वो गेंद जाके दह में गिर जाए। अब जिसकी गेंद है उसने फेंक पकड़ा, कहा मेरी गेंद ले आओ।
प्रभु बोले चल घर मैया से कहके वाऊ से अच्छो गेंद मंगाया जाएंगे। सखा ने कही कि सुनो जी, ये सब 99-98 हम बहुत जाने, मेरी वही गेंद दो, वाते बढ़िया गेंद मुझको चाहिए। तो श्री ठाकुर ने कहा कक्का नहीं मानते हो तो ले जाते हैं, ले आते हैं। ऐसा कहकर प्रभु उसके किनारे एक कदम्ब का वृक्ष है राजन, उसी वृक्ष पर चढ़ गए। अधिरूह्य कदम्ब फणारुहतम, कदम्ब पर चढ़ गए। अब सखा रोने लगा, बोला कि नहीं प्रभु हमें गेंद नहीं चाहिए, उतर जाओ उतर जाओ, आ जाओ। भगवान बोले अब हम निकल गए हैं तो खाली नहीं लौटेंगे। सती संत अरसूर मां ज्ञानी अरुगज दंत, ये निकसे तो बहुए नहीं जो जुग जान। अब निकल गया है साधु तो ऐसे नहीं लौटेगा, कुछ करके लौटेगा। भगवान बोले तुम्हारी गेंद लेकर के आओ, बिना गेंद लिए नहीं आ सकता। सखा लोग डर गए, कह में कूद जाएगा हठी गोपाल तो क्या हो जाएगा। भगवान अपने टेढ़े मेढ़े उचित अलकों को पीतांबर से पगिया बांध लेते हैं परीक्षित, और कदम्ब की डाल पर पैर से ठोकर मारकर काली हमें कूद पड़ते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव ने लिखा, निर्मल जमुना जल करके को हरि ने नाचो काली ना। कैसे दह में कूदे कृष्ण मुरारी, सोवे नाग विपुल फणधारी। मेरे गुरुदेव ने लिखा कि इस नाग को एक फण नहीं थे, विपुल फणधारी। विपुल मैंने बहुत फण। मैंने सोचा कि कितने फण थे, तो उस समय पूछना हम भूल गए गुरुदेव से कि विपुल का हम कितना अर्थ निकालें। लेकिन गुरुजन धराधाम छोड़कर भी कहीं जाते नहीं है। पूज्य मेरे गुरुदेव स्वप्नगत अनुभूतियों में प्रश्नों का उत्तर कर देते हैं। सभी के गुरुदेव करते हैं। आप लोग जो गुरु भक्त हैं इस बात को समझ रहे हैं। श्री सोए में भागवत का श्लोक स्वप्न में उपस्थित किया, बेटा देखो कितने फण है गिनो। अब सांप का फण सपना में भी देखकर तो डर लगेगा ना, उसका फण गिनने कौन जाएगा। तो डर के मारे सपने में भाग रहा है जी। तो गुरुदेव कहते हैं सांप नहीं है, काली मर्दन लीला है, देखो इसके कितने फण है गिनो। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं। तो बगल में श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। यद यद शिरोनमतिंग सतैक शीर्ष्णः तप्तं ममर्द खरदंड धरुं नृपातैः सतैक शीर्ष्णः। भागवत का शब्द मिला। सतैक शीर्ष्णः माने 101 फण थे इस सांप को, 101। अब जो फण ऊपर उठाता था काली नाग, उसी पर प्रभु नाचने लगते हैं। यद यद शिरोनमते माने जो सिर झुकाता नहीं अर्थात उठाता है, उसी को ठाकुर कुचलता है। तब तक ममर्द खरदंड धर्म नृपाते, कूटने लगे। उसी ने नृत्य करके इतना नृत्य किया कि उसके 101 फणों से लाल लाल रक्त की कणिकाएं निकलने लगी, और प्रभु के श्याम वर्ण के पाद पीठों पर लाल रंग के रक्त के कण ऐसे लग रहे हैं जैसे स्वर्ग के देवता गुलाब के पुष्पों के कण ठाकुर के चरण पीठ पर बरसा दिए गए। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। नृत्य कर रहे हैं भगवान। श्री सूरदास जी नामक महाकवि ने इस नृत्य को देखा और इतना सुंदर लिखा। तांडव गति मुंडन पर नर्तक बन मानी, नर्तक बन मानी,
प्रभु ने नृत्य किया। जब लगा कि काली नाग के प्राण पखेरु नहीं बचेंगे, तब नाग की दो पत्नियां थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, न्यायो हि दंडकृतकिल विशेषिन् स्तवावतार खल निग्रहाय। बड़ी कृपा हुई प्रभु, लेकिन पति प्राणम प्रदीयताम, अब इनका प्राण दान कर दीजिए। मेरे पति देव हैं, इन्होंने भले नास्तिकता की, लेकिन हे नाथ, हम तो आपकी कथा से भगवान से सुने हैं न जाकर। शेष जी जेठ लगते हैं, काली नाग से बड़े हैं, तो इन नाग पत्नियों के जेठ जी हो गए। तो ये कह रही हैं कि उनसे हम आपकी कथा सुनती हैं। भगवान नाग पत्नियों पर कृपा करके नाग का जान बकस दिए, बोले जाओ, पर वृंदावन में नहीं रह सकते हो। ध्यान से सुनिए, वृंदावन में, चित्रकूट वन में, प्रमोद वन अयोध्या में है, सब नहीं रहते इंद्र, जहां भी प्रमोद वन, सब प्रमोद वन है सामने वाला। सज्जनों, इन दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर वनों में वही प्राणी रहते जिनको भगवान रखते हैं अपने चरण। राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि कहाँ रहूं, तो स्पष्ट शब्दों में कहा, चित्रकूट गिरिकर हो निवास, तुम्हार सब भांति सुपासु। क्यों? बोले करहूं सफल सबके श्रम हरहूं, राम देव गौरव गिरिवर। ये तपस्या करते करते कृष्ण हो गए हैं, इनके श्रम को सफल करो राम, और इनके श्रम को हरो न, तपस्या जन्य श्रम को हर लो राम, हे हरि हरो। चलो चित्रकूट में। तब श्री राम जी यहाँ रहते हैं सज्जनों। शैल हिमाचल आदि गजे के चित्रकूट यश गावहि देखे, विंध्य मुदित मन सुखन समाई, श्रम विनु विपुल बड़ाई पाई। क्या कहना, चित्रकूट की महिमा कहीं नहीं जाती। यहाँ वही प्राणी रह सकते आते हैं, कौन? बालापन सो हरि भजे, जग से रहे उदास, तो तीर्थ आशा करत हैं, कब आवे हरिदास। ऐसे हरिदासों की ये आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मेरे यहाँ कब आओगे। बड़ी कृपा है धामराज की महाराज। पिछले साल अगहन महीने में श्री रघुवीर मंदिर में भागवत कहने का अवसर मिला। अभी साल पूरा ही नहीं हुआ, यहाँ श्री दास हनुमान जी में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। कितना आनंद है तो किया। आपसे मैं निवेदन करूं,
प्रभु ने कालीनाथ से कहा कि तुमको यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुम मेरे श्री वैष्णवों को व्यथित करते। और सुनो, तुम जहरीले हो। कालीनाथ ने पूछा, मुझमें दोष क्या? बोले जहरीले, तुम जहर उगलते हो। इसमें भी कई लोग सुरती खाते हैं और गुटखा खा के पटर पटर थकते हैं। ये सब कालीनाथ हैं। जैसे ठाकुर अपने वृंदावन में जल को प्रदूषित करने वाले काली को नहीं रहने दिया, ऐसे ही जो खैनी खाकर गुटखा खाकर धामों में थूकते रहते हैं, उनके काम को पकड़कर ठाकुर कहेगा गेट आउट, चल हट यहाँ से, हट। एक कवि हुए श्री रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा, विषता से चल निकल, कमल से तेरी पीर सजाऊं, तान तान फण प्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। अरे विस्तारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज लघुता में भी नागों से बहुत बड़ा है। बढ़ा बढ़ा नासिका रंध्र, जा मैं मोक्ति सूत्र पहनाऊं, तान तान फण प्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। इसलिए गलत चीज मत खाना, खैनी कभी मत खाना, लहसुन प्याज का नाम भी मत लेना, गांजा बीड़ी मत पीना। यदि इस बात को मान लोगे तो ठाकुर के प्यारे दुलारे रहोगे, और नहीं मानोगे तो काली नाग की तरह कूच देगा, समझे, दूर देगा और थूर थूर के बाहर करेगा, भाग भाग चल यहाँ से। तुम्हारे पेट में कैंसर कर देगा, किडनी हो जाएगी, सड़ जाएगी, मर जाना पड़ेगा अपने मौत को। इसलिए भगवान कहते हैं तिनका काल रूप मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जो मेरी बात नहीं मानते उनके लिए मैं काल रूप हो जाता। भगवान को कालात्मक मत होने दो। द्वारका के बाल बच्चे भी जब भगवान की बात नहीं माने तो 11वें स्कंद के पहले अध्याय में वर्णन है, कालात्मना निवसता जतुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनजो सृष्टा। भगवान कालात्मक हो गए द्वारका के, और वे सभी बाल बच्चे मर गए, आपस में ही लड़ गए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो किसी का सर फोड़ोगे भगवान के बल पर? यह प्रवृत्ति कभी मत करना, नहीं तो भगवान जान मार देंगे, समझ लेना। गीता में बोलते हैं चाहे भीष्म ही क्यों न हो, चाहे द्रोण क्यों न हो, छाती फाड़ दूंगा सबकी। भीष्मं द्रोणं त्यजेत् सथं च कर्णं तथान्यान् योधवीरान् मया हताः त्वं जहिमा विचित्वा युध्यस्व चेतासि सपत्ना। क्या बात करते हैं? बड़ों का आदर है भगवान के यहाँ, लेकिन यदि भगवत धर्म का उल्लंघन होगा, द्रौपदी का चिरहरण होगा और भीष्म कुछ नहीं बोलेंगे, तो वहां ठाकुर कहते हैं छाती फाड़ दूंगा, याद रखना पड़ेगा। सज्जनों, ठाकुर ने कहा कालोस्मि लोकक्षय कृत विद्धो लोकान समाहर निहम सर्विता, और केवल कहा ही नहीं करके दिखा दिया। इसलिए भगवान को कामात्मक मत होने दो, भगवान को क्रोध मत पैदा करो। भगवान के हम अंश हैं तो भगवान के अंश बने रहें, प्रभु को लाल लड़ाते रहें, प्यार करते रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। अब उनकी क्या क्या आज्ञा है शास्त्र में देखते रहो, गुरुजनों से सुनते रहो। सज्जनों, कालिदास से निकाल दिया और रमण द्वीप में चला गया कालीनाथ। इसके बाद प्रभु जब लौट रहे थे, इधर दहमे कूदने का समाचार ब्रजवासियों ने बाबा मैया को दिया। बहुत व्याकुल हुए सब, पर श्री दाऊ जी ने समझा बुझाकर सबको शांत किया। आगे
मूंज वन दावानल कुंड पर विश्राम कर रहे थे। कंस ने आग लगा दिया। प्रभु आग पी गए और भक्तों को बचाए। मूंज वन में आग पी लिए और भक्तों को बचाए। इसके बाद गर्मी आग भी किसी को अच्छी नहीं लगती। ग्रीष्मर्तु नाम भगवत नाति प्रेया शरीर नाम। ग्रीष्म के बीतने के बाद गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई। वर्षा बहुत अच्छी लगी प्रभु। वर्षा ऋतु में भगवान नाना प्रकार के खेल खेल, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ना, तैरना, कबड्डी, चकवा चकई सब हो रहा है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, उन पंछियों की छाया का अनुकरण करते प्रभु भी चल रहे हैं। गेंद खेल रहे हैं, झोलन विहार कर रहे हैं। सावन का बयार बहुत सुंदर सावन की बयार होती है। सावन का महीना क्या कहना, ठाकुर उसी में खेल रहे हैं। चेहरे पर पसीना आ गया तो सावन